वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। हाफ ईयरलीज आर ओवर, तो अब हम लोग चैप्टर करेंगे सब्जेक्ट वाइज जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे और हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। पार्ट्स में ये चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक रिवीजन क्लास भी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ज्योग्राफी और हमारा चैप्टर है क्लाइमेट। ठीक, तो क्लाइमेट जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्लाइमेट से आप क्या समझते हो? देखिए, क्लाइमेट क्या होता है कि जैसे आप किसी भी एक रीजन की जब बात करोगे, वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा, दो चीज़ें, एक तो वेदर होगा, एक क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है? वो शॉर्ट फिनोमेना होता है, वो डेली चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट जो आपका क्लाइमेट है, ये ओवर द टाइम वहाँ पर फिक्स रहता है कि किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट ऐसा है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में क्लाइमेट आप अगर कंसीडर करोगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इस तरीके की कैटेगरी में आप इसको रखोगे। ठीक है, कि ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है। तो कहने का पर्पस सिंपल सा ये है। तो क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट आपका ओवर द टाइम ज़्यादा टाइम के लिए होगा किसी पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कि यहाँ पर अभी डेफिनेशन हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 30 years एंड मोर, मतलब वो एक जगह पर फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है फ्रीक्वेंटली। लेकिन जब आप वेदर की बात करोगे, तो जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, तो आज अगर आप पढ़ रहे हो तो देखोगे कि आज का वेदर क्लियर है, क्लियर स्काइज़ है ना, धूप अच्छी निकली है। बट हो सकता है कल बारिश हो जाए, या पहले जो इसके पहले बारिश हुई था, तो आपने देखा कि वो वेदर धीरे धीरे चेंज होता रहता है। ठीक, तो हम डेफिनेशन पे जब आ जाएंगे तो बोलेंगे कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ मोर देन 30 years। तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हो जाएगा सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, टोटल वेदर कंडीशंस। अब हो सकता है कि 30 साल में अलग अलग वेदर कंडीशंस आई हों। ठीक, कभी बारिश ज़्यादा है, कभी ठंडी ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, इस तरीके से वो सारे जो वेदर हैं, वो सब जब ओवर द टाइम उनको ऑब्जर्व किया गया तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पाया गया। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं क्लाइमेट। वेदर क्या होगा? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अगर हम बात करें अभी की, जैसे अभी आपके दिन में 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, अभी आपके 12:30 बज रहा है, 12:30 PM। तो इस क्लास के टाइम पे 12:30 PM है। अभी आप बाहर जाके देखा तो क्लियर स्काइज़ हैं। ठीक है, आपका सन निकला हुआ है, वेदर अच्छा है। बट अगर हम 1:30 की बात करें, 1:30 PM की, सेम डे, हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, क्लियर स्काइज़ ना रहे, वहाँ पर डार्क स्काइज़ हो जाएं। ठीक है, ग्रे क्लाउड्स आ जाएं, बारिश होने लगे, कुछ भी हो। ठीक है, तो वो चेंज ऑफ फिनोमेना हो जाएगा। तो वेदर क्या होगा? वेदर कम टाइम में चेंज होता रहेगा। क्लाइमेट विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इसके बाद सम कॉमन पैटर्न्स ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, दैट इज डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, वेट और ड्राई। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इसको बोलेंगे हम मंथ के बेसिस पर जो चीज़ें चेंज होती जाएंगी, इनको बोलेंगे सीजन्स। क्यों? क्योंकि ये मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी, ये होंगी मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, ये चेंज होती रहेंगी। क्योंकि आप देखोगे कि अभी हम लोगों का बारिश का मौसम चल रहा है, फिर इसके बाद अभी सर्दी आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे तो आप इसमें पाओगे कि, एक मिनट, तो आप देखोगे कि मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे जुलाई अगस्त में रेनफॉल, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, अब तो थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन अगर एक जनरल कंडीशंस की हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर में रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर्स। ठीक है, इस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इस रेनफॉल के टाइम पर। फिर आप आओगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, विंटर। तो क्या होगा?
ये आप देखोगे कि मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किस तरीके की बन रही हैं और क्या मंथ वाइज चेंज होता जा रहा है, तो इसको आप बोलोगे सीजन्स। ठीक है, तो इसी की बेसिस पर ईयर को, साल को डिवाइड कर दिया गया है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न। ठीक है, तो इन्हीं सब की वजह से कि इन पर्टिकुलर मंथ्स में क्या कंडीशन कैसी बनती है, उस बेसिस पर जब हम डिवाइड कर देते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पर मंथ को, तो आप सीजन्स में उनको ला देते हो, कैटेगराइज कर देते हो। ठीक, देन मूविंग ऑन, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अराबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। तो जो ये आपका मॉनसून वर्ड है फ्रॉम अराबिक वर्ड क्या होगा, मौसम, जिसका मतलब क्या होता है, सीज़न। तो मॉनसून आपका मौसम से बना है, तो अगर हम बोल रहे हैं ये अराबिक वर्ड है, उससे लेके ये बनाया गया है, तो मॉनसून अराबिक वर्ड मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में और वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देन अब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जब डिस्क्राइब करेंगे तो इट विल बी दी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि हम देखेंगे कि जनरली ये क्लाइमेट साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट में जब आप इसको कैटेगराइज करते हो तो आप ये पाओगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कुछ रीजनल वेरिएशंस भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने जो साउथ की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें आपने अगर सब कंट्रीज़ को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कर दिया तो सब जगह एक सिमिलर पैटर्न ऑफ क्लाइमेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक जनरलाइज्ड है, उसके बाद आपके रीजनल वेरिएशंस देखने को आपको मिलेंगे हर एक कंट्री में। यू विल फाइंड पर्टिकुलर वेरिएशंस ड्यू टू देयर टोपोग्राफी, ड्यू टू देयर रिलीफ फीचर्स। वहाँ पर माउंटेन्स हैं, वहाँ पर रिवर्स हैं, ओशंस के अराउंड है वो, और ओशंस उसको सराउंड करते हैं, आइलैंड स्टेट है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो उन सब चीज़ों के बेसिस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, देन तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको मिलता जाएगा। जैसे अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आप देखोगे कि कई जगह पर डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है थार डेजर्ट का। तो थार डेजर्ट में क्या होता है कि थार डेजर्ट में अब आप देखोगे कि डे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसके कंपैरिजन में कूल है काफ़ी, और ये कूल भी है क्योंकि देखो आप विंटर्स का टाइम आता है तो लखनऊ का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसी के अराउंड हवर करता है। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देखोगे कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं, रीजन्स जहाँ पर वेरिएशंस आर देयर इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। ठीक है, डाययूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इसको बोलते हैं, डाययूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आप पाओगे इस तरीके का भी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में आपको पता है सैंड है, तो सैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, इसी वजह से ये डिफरेंस आता है। फिर देन उसी जगह पे आप पाओगे कि अंडमान एंड निकोबार या फिर जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर हार्डली कोई टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं पाओगे आप। तो आप एक चीज़ अगर देखो, एक एग्जाम्पल समझो, जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, इससे आप ये समझ सकते हो कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर वेरिएशन इज़ मिनिमल। क्यों? क्योंकि सी का इफ़ेक्ट होता है, मॉडरेट इफ़ेक्ट होता है सी का, कि वो वहाँ के टेम्परेचर को कूल डाउन करते रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है। बट जब आप पाओगे लैंड लॉक्ड रीजन्स, है ना, लैंड लॉक्ड रीजन्स, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन विल बी हाई। क्यों यहाँ पर हाई? इसलिए बिकॉज लैंड हीट्स अप फास्टर, हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर दैन सी। तो लैंड आप देखोगे कि जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी सी के कंपैरिजन में,
तो इस वजह से उनका टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। ठीक, देन मूविंग ऑन, ये आपको समझ में आ गया। फिर आप देखोगे कि प्रेसिपिटेशन हिमालयाज़ में मोस्टली फॉर्म होगा स्नोफॉल के फॉर्म में, ठीक है, और बाकी कंट्री के साइड पर क्या होगा, रेन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आप एक बात समझो, प्रेसिपिटेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन की हमने अगर यहाँ पे बात करी है, अगर हम यहाँ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन ये होता है कि जब क्लाउड में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, क्लाउड उसको कंटेन नहीं कर पाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो रेन ड्रॉप्स हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्नो तो स्नोफॉल हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हेल्स तो वो हेल स्टॉर्म हो जाएगा, जिसे कहते हैं ओले। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि बारिश, प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जब मॉइस्चर कंट्रोल क्या कहते हैं, मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा क्लाउड, तो वो जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर उससे मॉइस्चर रिलीज़ होगा, तो स्नो या रेन या फिर हेल स्टॉर्म्स अलग अलग साइज़ में अलग अलग वेरिएशन में फॉल करेगा, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। तो आप देखोगे कि हिमालयाज़ में प्रेसिपिटेशन होता है तो वहाँ पर स्नोफॉल के फॉर्म में होगा, बाकी कंट्री में होगा तो वहाँ पर बारिश होगी। जैसे मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। मेघालय के मौसिन राम में आपको पता है 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा, और वहीं आप लद्दाख के डेजर्ट में देखोगे तो वहाँ आप 10 सेंटीमीटर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप वेरिएशंस देखते हो। मैंने हमेशा कहा है कि जैसे हमारी कंट्री को अगर ट्रॉपिकल, हम लोग ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी कैटेगराइज करते हैं इंडिया को, स्टिल यहाँ पर आप मेजॉरिटी ऑफ जगह पर रीजन पर जाओगे तो डिफरेंस इन क्लाइमेट पाओगे। आप नदन साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, तो वहाँ पर स्नो हो रही है। आप गंगा के प्लेन्स में आओगे तो यहाँ पर नॉर्मल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और नदन में टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। साउथ में जाओगे तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो आप इसी तरीके से हर चीज़ का वेरिएशन इंडिया में पाओगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा रीजन टू रीजन, और मैंने पहले भी बताया आपका ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी एंड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, फिर कोस्टल एरियाज़ को लेस, मैंने आपको देखिए बताया, यहाँ पर भी वो सेम चीज़ मेंशन है। ये कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर का वेरिएशंस कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सी होती है वो मॉडरेट करती रहती है टेम्परेचर। देन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पे आते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे 6 फैक्टर्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन उन पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। पहले एक बार उनको समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 मेजर कंट्रोल्स। ठीक है, तो 6 मेजर कंट्रोल्स में आप आओगे जब, तो आप पाओगे लैटिट्यूड, दूसरा आप पाओगे ऑल्टीट्यूड, तीसरा आप पाओगे रिलीफ फीचर्स, जो अभी मैं बोल रहा था। ठीक है, फिर आप पाओगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स। अभी इनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब आप इनको समझ जाओगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स, प्रेशर विंड सिस्टम, ओशन करेंट्स, और सबसे एक चीज़ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्योंकि अभी देखिए मैंने कहा ना, सी जो है मॉडरेट करता रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दैट इज़, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं इसको। अब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में वो सारी चीज़ों को प्रॉपर कवर करेंगे। फिर तो अब आप देखो कि लैटिट्यूड जब आता है तो लैटिट्यूड क्या होगा, या फिर यहीं पे डिस्कस भी करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हमारी अर्थ है, इसको हमने क्या किया, ये इक्वेटर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है। अब आप एक बात देखो, जब आप ये देखते हो तो आप लैटिट्यूड में ये पाओगे कि ये आपका जो इक्वेटर था, इससे आप जब नॉर्थ बढ़ोगे या फिर साउथ बढ़ोगे, यहाँ पर आपका आ जाएंगे पोल्स, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, तो जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज जिस लैटिट्यूड पर फॉल करेंगी उनका क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपकी अर्थ है, जब इस पे सन रेज़ पड़ती हैं, ठीक है, सन रेज़ आ रही हैं, तो सन रेज़ एक एंगल बनाती हैं, तो उन एंगल की वजह से सन रेज़ अगर सीधे पड़ेंगी एकदम, तो आप देखोगे कि प्रॉपर जो है, तो आप ये देखोगे कि सन रेज़ जिस अकॉर्डिंग एंगल के पड़ रही हैं उस वजह से वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे आप इसमें देखो तो इसमें आप देखोगे कि ये हमारे अर्थ है, इसमें हम सन रेज़ आ रही हैं, तो जब आप पाते हो कि सन यहाँ पर क्या करता है कि सन से यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करें, देखिए अब ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सन है, इससे सनरेज आ रही हैं, तो इक्वेटर के पास के एरिया पर ये आप जब देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये देखो स्ट्रेट रेज जा रही हैं, स्ट्रेट, तो ये पूरा रीजन को कवर कर रही हैं प्रॉपर, तो यहाँ का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा और वहाँ का क्लाइमेट भी गर्म होगा। ठीक है, तभी तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आप इस तरीके का यहाँ पे इक्वेटर के पास पाओगे। उसी जगह आप अगर ये देखो कि जो ये पोल वाला एरिया है, ये पोल वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो रेज़ हैं, ये रेज़ क्या है, स्लैंटिंग रेज़, ठीक है, स्लैंटिंग रेज़ है ना, तो ये एक एंगल टेढ़ा बना रही हैं। ठीक है, जैसे ये अगर रीजन है और ये सन है तो ये एंगल टेढ़ा बना रही हैं, तो यहाँ पर पूरी प्रॉपर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर उसका उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर राइज हो और वहाँ का क्लाइमेट भी गर्म हो। इन्हीं रेज़ के स्लैंटिंग होने की वजह से, एंगल्स जो स्लैंट होता है इसकी वजह से पोल जो होते हैं आपके, या फिर जो आप जब पोल के पास बढ़ते जाते हो तो वहाँ के जो रीजन होते हैं वो ठंडे होते हैं। आपका एग्जांपल आर्कटिक रीजन चले जाओ और अंटार्कटिक रीजन चले जाओ, वहाँ पर सन रेज़, ये सन है आपका, तो यहाँ पर जो रेज़ जाएंगी ये डायरेक्ट नहीं जाएंगी, यहाँ पर स्लैंटिंग में जाएंगी। ठीक है, तो जब ये स्लैंटिंग में जाएंगे तो ये पूरे रीजन को प्रॉपर कवर नहीं करेंगी। उसी जगह पर अगर कोई रीजन है वो सन के सामने है और ये पूरा ऐसे जा रहा है, तो ये जब ऐसे जाएगा, तो जब आप ये देखोगे कि ये जो सन है यहाँ पर इससे रेज़ जा रही है, तो ये इसके रीजन को पूरा प्रॉपरली कवर कर रही है। तो इसीलिए आप देखोगे कि लैटिट्यूड का इम्पॉर्टेंस इसी वजह से है कि लैटिट्यूड से कैसे क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सोलर इंसोलेशन जिसे कहते हैं, सोलर एनर्जी जो रिसीव होती है वो अगर डायरेक्ट रिसीव हो रही है पूरी प्रॉपर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर स्लैंट है, ऑब्लीक है, किसी एंगल पर है तो वहाँ पर गर्मी कम होगी और टेम्परेचर उस प्लेस का कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेंशन भी है, टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूड वाला हो गया और ऑल्टीट्यूड का कवर हो गया, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड कवर हो गया। रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें तो रिलीफ फीचर्स में आप देखोगे कि
वहाँ का जो एरिया है, अगर माउंटेन्स है या फिर क्या कहते हैं फ्लैट एरिया है, तो वो भी तो ऑब्स्ट्रक्शन एक क्रिएट करेगा विंड के फ्लो में, सनलाइट में। जैसे अगर हम अपने हिमालयाज़ की बात करें, अगर हिमालयाज़ नहीं होते तो हम लोगों के जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं, उसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो गंगा का प्लेन है और ज़्यादा बढ़ जाता। बट क्योंकि माउंटेन्स एक्ट्स एज बैरियर्स, तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज करने में या क्लाइमेट को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देने में मदद करते हैं, एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। फिर आप देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऐसे होगा, जो आपको मैंने अभी बताया इसके पहले, कि जो सी के पास का रीजन होगा, सी के पास का जो रीजन होगा, जैसे यहाँ पर ये घर है, ठीक, ये आपका सी है। तो यहाँ से जब हवाएं बहकर जाएंगी, तो यहाँ पर जब गर्मी होगी, टेम्परेचर राइज़ हो रहा होगा, टेम्परेचर राइज़ हो रहा होगा, तो ये जो हवाएं जाएंगी, ये टेम्परेचर को क्या कर देंगी? ये फिर टेम्परेचर को कूल डाउन कर देंगी। टेम्परेचर विल बी डाउन। तो इससे क्या होगा? ये मॉडरेट कर देंगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होने देंगी। तो इस वजह से विंड्स का भी एक इम्पॉर्टेंस होता है, ठीक है। फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपका इसी तरीके से हो जाएगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो आपका चेंज होगा, तो वो भी क्लाइमेट में इफ़ेक्ट करेगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी आपका हो गया। ओशन करंट्स हो गया। ओशन करंट्स में भी यही होगा कि अगर वार्म और कोल्ड करंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पर विंड भी उसी के अकॉर्डिंग वार्म या फिर कोल्ड होंगी। पूरा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका इम्पोर्टेंस एक रखता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो अब ये पहला पार्ट आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जब पार्ट में एड्रेस करूँगा तो पहले आपके डाउट एड्रेस कर दूँगा, उसके बाद मैं आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूँगा। Thank you, class. Have a wonderful day. Thank you, class.